नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में रीट शिक्षक भर्ती के लिए दोस्तों हिंदी के मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में। 30 ये क्वेश्चन रहेंगे और 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो देखना है। इसमें व्याकरण और शिक्षण विधियाँ दोनों शामिल है। बहुत ही अच्छा और शानदार ये टेस्ट रहने वाला है। यदि इससे पहले आपने जो टेस्ट हुए नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर मिल जाएगा रीट 2021 टेस्ट के नाम से, वहाँ से आप सारे टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस टेस्ट की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक पैसेज, और पैसेज के माध्यम से आपको आंसर देना है दोस्तों। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी गद्यांश दिखाई दे रहा है आपको 31 से लेकर 35 नंबर तक की क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लें। फिर मैं क्वेश्चनों की तरफ चलता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 31वां प्रश्न है कि सच्चाई का संधि विच्छेद क्या होगा। आपके विकल्प हैं सच प्लस चाई, सच प्लस चाई, सत्य प्लस चाई या सत्य प्लस चाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें। प्रश्न नंबर 31 आपके सामने आ चुका है। तो दोस्तों, 31वें प्रश्न का जो सही विकल्प है वो रहेगा आपका विकल्प नंबर 3, सत्य प्लस चाहिए। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 32 नंबर आपके सामने। गलती का पर्यायवाची है त्रुटि, भूल, अशुद्धि या उक्त सभी। दोस्तों 32वां क्वेश्चन है कि गलती का पर्यायवाची क्या होगा। तो यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प है, त्रुटि, अशुद्धि, भूल या उक्त सभी। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है वह गलती के पर्यायवाची शब्द हैं। 33वां प्रश्न है प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास है। विकल्प आपके हैं द्वंद्व समास, अवयवी भाव समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर 33 नंबर का जो सही विकल्प होगा वह कौन सा हो जाएगा। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अवयवी भाव समास है किसमें, प्रतिदिन में। ठीक है, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 34 नंबर। कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या है। कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। आपको तद्भव बताना है। कार्य जो है तत्सम है। ऑप्शन आपके हैं सेवा, कारज, काज या काम। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 34 नंबर का सही विकल्प क्या होगा ये बताना है दोस्तों। कमेंट करें दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक ज़रूर कर दें मेरे प्यारे साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, कार्य का काज हो जाएगा। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा, 34 का आंसर। अगला है 35 नंबर। आप देख रहे हैं कि विचार में इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। विचार जो शब्द है उसमें इक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा। आप ऑप्शन देखेंगे वैचारिक, विचारिक, वैचारिक या वैचारिक। दोस्तों 4 विकल्प आपके सामने अंकित है। आप बताएं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न का प्यारे साथियों सही विकल्प हो जाएगा चौथा ऑप्शन, वैचारिक। ये वाला बनेगा 2 मात्रा वाला। ठीक है, कौन सा बनेगा, 2 मात्रा वाला वैचारिक आपका बनेगा। आगे देखेंगे तो दोस्तों वापस आपको एक गद्यांश दिखाई दे रहा है। गद्यांश में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इस गद्यांश को पढ़ना है ध्यानपूर्वक और इसमें से पढ़ करके जो आगे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, इनका आंसर आपको देना है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चनों की तरफ ले चलता हूँ। ये रही, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर शुरू हो रहा है कि जंगल शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। 36वां प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि जंगल शब्द क्या है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका, जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा। 36वां प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, जंगल। चलिए 36वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट विकल्प आपका सही रहेगा।
अगला है 37 नंबर, चिंता शब्द का बहुवचन रूप है। चिंताएं, चिंताओं, एक व दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 37 का सही विकल्प होगा तीसरा, एक व दो दोनों सही रहेगा। इसमें चिंताएं भी बनेगा और चिंताओं भी बनेगा, ठीक है ना। दोनों विकल्प आपके जो है पहला और दूसरा दोनों विकल्प आपके सही रहेंगे। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। चलिए अगला है 38वां प्रश्न, डॉट 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 अब चिंता का विषय है। यह वाक्य है वर्तमान काल का, भूतकाल का, आसन भूतकाल का या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों 38वां जो प्रश्न है यह आपका बनेगा वर्तमान काल का वाक्य। पहला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। अगला है 39वां प्रश्न, बेतहाशा शब्द का अर्थ क्या होगा। बेतहाशा शब्द आपको दिखाई दे रहा है, बेतहाशा। इस शब्द का अर्थ क्या होगा। बहुत अधिक तेजी से, बिना डरे, अधिक इच्छा रखने वाला या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 39 का आपको सही आंसर बताना है, क्या बनेगा जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। तो प्यारे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वह बनेगा बहुत अधिक तेजी से, ठीक है। पहला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। 40वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, डॉट 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 पेड़ों की सहायता लेने का प्रयास कर रहे हैं। उक्त कथन का भविष्यकाल के अनुसार परिवर्तित रूप क्या होगा। पेड़ों की सहायता लेने का प्रयास करेंगे, पेड़ों की सहायता लेने का प्रयास कर रहे थे, पेड़ों की सहायता लेने का प्रयास किया या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों 40वें जो प्रश्न का है करेक्ट आंसर क्या बनेगा वो देखेंगे। दोस्तों 40वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो बनेगा आपका पहला, पेड़ों की सहायता लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये आपका भविष्य बन जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला है गीतेश केवल चोर ही नहीं बल्कि झूठा भी है। गीतेश केवल चोर ही नहीं बल्कि झूठा भी है किस प्रकार का वाक्य है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 41 जो है उसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपको बताना है। 41वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा संयुक्त वाक्य, ठीक है। ये संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल है, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है 42 नंबर, कल बारिश हो रही थी इसीलिए कपड़े नहीं सूख पाए, ठीक है। किस प्रकार का वाक्य है। कल बारिश हो रही थी इसीलिए कपड़े नहीं सूख पाए, ये किस प्रकार का वाक्य है ये बताना है आपको। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो 42 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा संयुक्त वाक्य। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखेंगे 43 नंबर, चिंटी के पर निकलना। चिंटी के पर निकलना इस मुहावरे का क्या अर्थ है। विकल्प आपके हैं नष्ट होने के करीब होना, बहुत चालाक होना, तुच्छ कार्य करना या मृत्यु होना। तो प्यारे साथियों 43 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नष्ट होने के करीब होना, चिट्टी के पर निकलना, ठीक है। पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला है तेल व मिठाई चूल्हे धरी कढ़ाई, बहुत ही अच्छी लोकोक्ति है। देखिए तेल व मिठाई चूल्हे धरी कढ़ाई, ये आपकी है लोकोक्ति। इसका अर्थ क्या होगा। सफलता से सबको लगाव होता है, बिना सामान के काम नहीं होता, सफलता सरलता से नहीं मिलती या उपयुक्त सभी। 44 जो क्वेश्चन नंबर आपको दिखाई दे रहा है उसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। विकल्प नंबर आपका रहेगा कौन सा, पहला, सफलता से सबको लगाव होता है, ठीक है। 44 जो है सॉरी उसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा दूसरा विकल्प। कौन सा रहेगा दोस्तों, दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा, बिना सामान के काम नहीं होता, दूसरा विकल्प सही रहेगा, सॉरी। अगला है दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते, इसका अर्थ क्या है। दांत देखकर पशु की उम्र ज्ञात हो जाती है, मुफ्त की वस्तु के गुण अवगुण नहीं देखे जाते, दान की वस्तु का मूल्य नहीं पूछा जाता, या दान की बच्चिया के दांत नहीं होते। तो ये क्वेश्चन है
45 नंबर का करेक्ट आंसर क्या रहेगा ये बताना आपको। तो प्यारे साथियों, जो 45 नंबर क्वेश्चन है उसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा कौन सा? दूसरा ऑप्शन कि मुफ्त की वस्तु के गुण और अवगुण नहीं देखे जाते, यानी दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते। दूसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब शिक्षण विधियों के क्वेश्चन है 15। 46वां प्रश्न है, ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान हिंदी शिक्षण में किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? रचनात्मक, सृजनात्मक, कौशलात्मक या ज्ञानात्मक? तो 46 नंबर जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा ये बताना आपको। ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान हिंदी शिक्षण में किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? 46 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा चौथा ऑप्शन, ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आ जाएगा, ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, भाषा का शिक्षण कैसा होना चाहिए? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या उक्त सभी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भाषा का शिक्षण कैसा होना चाहिए ये बताना है दोस्तों। इसका आंसर कितने लोग सही देते हैं ये देखेंगे। तो 47 नंबर जो क्वेश्चन है करेक्ट आंसर रहेगा दूसरा ऑप्शन, अनौपचारिक। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने दोस्तों, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है। पहला विकल्प छात्रों को घर पर व्यस्त रखना, दूसरा पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, तीसरा सुलेख की योग्यता का विकास करना, चौथा है संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो 48 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है उसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, पढ़ाए गए पाठ के लिए दोहराने के लिए अवसर देना। पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गृह कार्य का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? गृह कार्य का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? इससे शिक्षण रोचक व प्रभावी बनेगा, इससे छात्रों के सबल एवं निर्बल पक्ष की जानकारी होगी, इससे बालक को सही दिशा मिलेगी या इससे शिक्षक अपनी कमजोरियों को जान सकेगा। 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। करेक्ट आंसर आपको कमेंट करना है। 49 का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा दूसरा विकल्प, इससे छात्रों के सबल एवं निर्बल पक्ष की जानकारी मिलेगी। ये आपके है किसका? गृह कार्य का उद्देश्य, मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगला है 50 नंबर, छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है महापुरुषों की जीवनियाँ, रसानुभूति कविताएं, पौराणिक गाथाएं या परियों की कहानियाँ। ये आपके 4 विकल्प हैं। 50 नंबर क्वेश्चन का जो सही विकल्प कौन सा रहेगा ये बताना है। कल्पना शक्ति विकसित करनी है छोटे बालकों में, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परियों की कहानियाँ सुनानी पड़ेगी। बिल्कुल चौथा ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, परियों की कहानियों से जो है कल्पना शक्ति का विकास होगा। किसका विकास होगा? कल्पना शक्ति का विकास होगा। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, वह परिविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देख रेख में पूर्ण करते हैं क्या कहलाती है? स्व अध्ययन, गृह कार्य, पर्यवेक्षित अध्ययन या मौखिक कार्य? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जिसमें अध्यापक की देख रेख में विद्यार्थी कार्य करते हैं उसको क्या कहते हैं प्यारे साथियों? उसको कहा जाता है पर्यवेक्षित अध्ययन। ठीक है ना, क्या कहते हैं? पर्यवेक्षित अध्ययन कहते हैं। आपका बिल्कुल तीसरा विकल्प सही रहेगा। अगला है, भाषा शिक्षण में कार्य अंत में आता है, कौन सा कार्य अंत में आता है? वाचन, श्रवण, उच्चारण या लेखन? ये क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण में कौन सा कार्य अंत में आता है ये बताना है। 52 नंबर आपके सामने अवेलेबल है। तो आप सभी को पता है अंत में लेखन कार्य आता है। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही रह जाएगा। अगला है, पाठ संसर्ग उपागम का क्या आशय है? पाठ संसर्ग उपागम का क्या आशय है? पाठ्य वस्तु के पाठों के शिक्षण के दौरान ही भाषिक तत्वों की यथास्थान शिक्षा प्रदान करना, पाठ में प्रयुक्त शब्दों और वाक्यों का सही उच्चारण करना, शब्दार्थ, शब्द रचनाएं, वाक्य संबंधी क्षमताओं को प्राप्त करना या उपरोक्त सभी। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। 53 नंबर का जो सही आंसर रहेगा वो उपरोक्त सभी बन जाएगा। तीनों उपरोक्त तीनों ही इसके आशय हैं, तो चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला आपका है, अभिव्यक्ति की कुशलताएं किस भाषाई तत्व के साथ जोड़ी जाती है? सुनना,
गुनगुनाना, बोलना, पठन करना। देखो अभिव्यक्ति की कुशलताएं, ये लाइन आपको पढ़नी है कि अभिव्यक्ति की कुशलताएं किस भाषाई तत्व के साथ जोड़ी जाएगी। तो 54 नंबर का जो सही विकल्प रहेगा वह कौन सा रहेगा? बिल्कुल बोलना। यहाँ पर अभिव्यक्ति की, बोलने से आप अभिव्यक्ति अपनी प्रकट करेंगे, अभिव्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विकल्प कौन सा? तीसरा सही हो जाएगा। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला है 55 नंबर, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। 4 आपको विकल्प दिए, इनमें से लिखित अभिव्यक्ति किससे नहीं होती है वो बताना है। पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद या नाट्य लेखन। तो दोस्तों 55 नंबर का जो करेक्ट आंसर रहेगा वह कौन सा रहेगा? सामने दिखाई दे रहा है, वाद विवाद यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा विकल्प सही रहेगा। आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये आपको लास्ट में बताना है कमेंट करके। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 56 नंबर, जनसंपर्क संप्रेषण के अध्ययन हेतु आवश्यक है। 4 विकल्प हैं, प्रिंट मीडिया के आधारभूत समझ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आधारभूत समझ, 1 व 2 दोनों, या उक्त कोई नहीं। जनसंपर्क संप्रेषण ये लाइन है, क्या आवश्यक है इसके लिए बताएंगे। 56 नंबर क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर रह जाएगा 1 व 2 दोनों। ठीक है, पहला विकल्प भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है 57 नंबर, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं लोगों को किस भाषा के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करती है? सामाजिक, किस दशा के विषय में? ठीक है, आर्थिक, राजनीतिक, उपरोक्त सभी। तो समाचार पत्र और पत्रिकाएं जो है दोस्तों आप सभी को पता है सभी क्षेत्रों में सूचनाएं प्रदान करती है। उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, चौथा विकल्प। ठीक है, अगला है 58 नंबर, मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली प्रविधियां हैं। अवलोकन व साक्षात्कार, प्रश्नावली व चेकलिस्ट, क्रियाशीलता का सिद्धांत या स्वाभाविकता का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना कि मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली प्रविधियां कौन सी है ये बताना है आपको। तो कमेंट करेंगे आप कौन सा आंसर सही हो जाएगा 58 में। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवलोकन व साक्षात्कार। पहला ऑप्शन आपका 58 में बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 59 नंबर है, उपलब्धि परीक्षण की मुख्य विशेषता होनी चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने, आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं करेक्ट आंसर क्या रहेगा। उपलब्धि परीक्षण की मुख्य विशेषता होनी चाहिए कौन सी? तो 59 में चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली भी रहेगी, शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा, पाठ्यक्रम को ध्यान में रख के बनाया जाएगा और विद्यार्थियों का वर्गीकरण करने में ये सक्षम होगा। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अंतिम प्रश्न देखेंगे, बालकों की अशुद्धियों को दूर करने का उत्तम उपाय कौन सा है? बालकों की अशुद्धियों को दूर करने का उत्तम उपाय पूछा है। बोलते समय बालकों की अशुद्धियों को दूर करना, शामपट पर अभ्यास कार्य करना, शेषवर वाचन का अभ्यास करना, या अध्यापक को अपना आदर्श प्रस्तुत करना। आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, आपको करेक्ट आंसर बताना है क्या रहेगा 60 नंबर क्वेश्चन का। तो दोस्तों 60वां जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है उसका करेक्ट आंसर रहेगा चौथा विकल्प, अध्यापक को अपना आदर्श प्रस्तुत करना। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज के आपके हिंदी के कुल 30 प्रश्न, और 30 में से आपके कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। संस्कृत का संपूर्ण सिलेबस का हस्तलिखित नोट्स का जो वीडियो है वो बहुत ही जल्द आने वाला है, आपको वो जल्दी से मिल जाए। इसके लिए आप लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के प्रश्नों का लेवल कैसा था वो भी बताइए, अपनी राय समय समय पर जरूर दें। मिलते हैं लेटेस्ट